मासो। क्या हुआ अबीर? अबीर तू ठीक तो है ना? अमला। मासो, उसको अकेले रहने दो। अरे रौनक जी, आप तो देव से मिलने गए थे, क्या हो गया? हाथापाई हो गई क्या? अब रुका है? भाई जी, उसको थोड़ी देर अकेला बैठना। मासो, वो देव से मिलने युवान आया था। मिले हुए हैं वो दोनों। देव और इवान कल तक एक दूसरे पे गोलियां दाग रहे थे, आज दोस्त बन गए। लो जी, अब दोनों मिलके तुम लोगों पे हमला कर रहे हैं। कोशिश तो वही थी उसकी। उसने गोली चलाई मुझ पे। अपने बंदूक की नोक पे धमका रहा था। बोला कि अगर हम लोगों ने अपना मुंह खोला तो जान से मार देगा। ले, मैंने तो पहले ही कहा था ना, दूर रहो उन लोगों से, पंगा मत लो। मगर नहीं, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर लोगे तो क्या होगा? सुनो, अब आप एक बात ध्यान से सुन लो। अपनी जुबान पे ना ताला लगा लो। कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ भूल जाओ, किसी को कुछ नहीं बोलना है। गलती से भी कोई जिक्र नहीं करेगा इस बात का, समझे? उस दिन एक ही लड़का था, और अगर तुम बाकियों पर इल्जाम लगाने जाओगी तो हो सकता है कि वो तुम पर उल्टा केस कर दें। अगर तुमने शादी कर ली तो फिर सब ठंडे पड़ जाएंगे। हमरा बोल, किसकी गलती है? मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। इतनी ही लाउड स्पीकर वाली आवाज थी ना, तो उस दिन इस्तेमाल करनी थी ना, देव कांड नहीं होता था। मैंने अखबार में तुम्हारे बारे में पढ़ा और साथ में सुधीर का नाम, क्या वो सच था? ये मैं क्या कर रही थी? मैं जिंदा ही नहीं थी। अब तक मर मर के जी रही थी, डर में, खौफ में, जिनकी वजह से हम अपना घर, अपना धर्मशाला छोड़ के हम यहां तक आ गए और अब यहां पे भी चैन से नहीं जीने दे रहे। मैं गलत थी। मैं सोच रही थी कि मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, पर ये अतीत उस काले पन्ने की तरह जो तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसे फाड़ कर फेंक ना दूं। अगर इस डर से बचना है तो उसका सामना करना होगा। उस अतीत का सामना करने के लिए वापस उस अतीत से गुजरना होगा मेरे को। कोर्ट, पुलिस, जिन सब चीजों से मैं भाग रही थी, मुझे फिर से उन सब का सामना करना होगा। और मैं करूंगी। मैं करूंगी कनूती। अब वक्त आ गया है। आप सही कह रही थी और तुम भी सही कह रहे थे अबीर। सच से मुंह फेरने से सच बदल नहीं जाता। उन सबको उनके किए की सजा मिलेगी और मैं दिलाऊंगी। उन्हें दिलवा के रहूंगी मैं सजा। हाँ ठीक है, उनसे वेट करने के लिए कहिए, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके। Hi. So what's for food? Oh, paratha.
चाचू, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। It's okay. वैसे भी मुझे कुछ खाना नहीं है, सिर्फ जूस चाहिए। माई बेटा, वो 50 लाख कैश विड्रॉ करने थे, चेक साइन कर दो। ओहो चाचू, सच अ बैड हैबिट। ऑफिस का काम ऑफिस में रहना चाहिए। Shouldn't bring work home. अरे नहीं नहीं, इतने छोटे से काम के लिए तुम्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत है? 50 lakhs not a small amount. अगर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं तो फिर हम साथ में ऑफिस चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, तुम आराम से खाओ, मैं चलता हूँ। हो गया? अंदर कुछ कह रही थी, सुनाई नहीं दिया तेरे को? या ठान रखी है कि परजाई जो बोलेगी तो सुनना ही नहीं? उन लोगों से उलझने का नतीजा देखा है ना तूने? हैं? बड़ी इंसाफ की देवी बन रही है तू। इतने महीनों बाद तू इंसाफ की मशाल जलाने निकली है, हैं? उन्हीं मसालों से वो हम सबको जला डालेंगे। क्या होगा? क्या होगा? होगा। और मैं करूंगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी और इस बार मैं सब सच बोलूंगी। सबको सच बता देगी? वाह जी वाह। तू वो है ना, क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र की पोती, जो तेरी बात पुलिस वाले मान लेंगे। कोई विश्वास नहीं करने वाला तेरी बात। कैसे नहीं करेंगे? माही ने भी तो किया था ना। अरे वो ठहरी रही जादी, उसने विश्वास कर लिया तो क्या होता है उसके विश्वास करने से? कुछ नहीं होने वाला। कैसे नहीं होगा? मैं करूंगी परजाई। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं लड़ूंगी, वरना कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अरे तो अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर लेती तू? अरे हम सबकी आंखें ही बंद कराएगी क्या? क्यों रोक रही हो उसे? आप क्या चाहती हो? वो सारी उम्र यूं ही घुट-घुट के जीती रहे? अरे हम जी ले ना, यही काफी है। अरे कोई नहीं सुनने वाला उसकी। अरे पुलिस वाले रिशान मलिक की जेब में, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? सारे के सारे पुलिस वाले बिकाऊ नहीं होते। एक न एक दिन सच सामने आएगा और मैं दूंगी अमला का साथ। जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया है और उसे बचा रही है जिसके साथ ये सब कुछ किया। तुझे कैसे पता चला? जो आगे जा रही है। मैडम जी, अमला ने तो हमें बड़ा बेवकूफ बनाया जी। पहले वो देव के नाम की माला जपती रहती थी, फिर वो बाहर रहने लग गया तो इसके साथ शुरू हो गई होगी। आपको नहीं है जरूरत, ना रहे। पुलिस वालों को है ना हमारी जरूरत। नाटक मत करो, बोलो क्या चाहिए? बस ऐसे छोटा सा 5 लाख भिजवा देते। हाँ भाई, Yes, Mr. Malik.
आपको भी काम था, समथिंग अबाउट 50 lakhs का चेक। नहीं, वो हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। भाई, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। आई थिंक तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी सब समझ सकता हूं, लेकिन तुमने एक मामूली सी लड़की की बात सुनकर उसे सच मान लिया। देखो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। ठीक है, तो आप मुझे सच बता दीजिए। मैं तो तुम्हें बता चुका हूं, वो लड़की सरासर झूठ बोल रही है। वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर रही है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये सच नहीं है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, और वो भी ठंडे दिमाग से। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपके बेटे ने रेप किया है, और ये जानने के बावजूद आपने मेरी शादी उससे करानी चाहिए, आप दोनों ने मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की। जिस दिन आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, मैं सोचना शुरू कर दूंगी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बट टिल देन, डोंट वेस्ट माय टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर सच में कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी हो तो लेट मी नो। क्या हुआ चाचू? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? अब माही ने 50 लाख का चेक साइन करने से इनकार कर दिया क्या? बहुत रूड है विवान, लेकिन ये मत भूलो कि जो दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं, वो एक दिन खुद उसमें लेट जाते हैं। ओह चाचू, डैम! फर्स्ट टाइम आई एग्री विथ यू। देखो ना, इतने दिनों से इतनी मेहनत करके आपने मेरे लिए कब्र खोदी, और आप उसी में अनफॉर्चुनेटली इन दिस सिचुएशन मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। माँ ही कर सकती है। आफ्टर ऑल, शी हैज गॉट ऑल द पावर। अगर आप चाहते हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। हस्बैंड हूं मैं उसका, बात करूं? अब I'll see you. कुछ मत सोचो अमला, इस बार सोचो मत, करो जो तुम्हें सही लगता है। और मुझे पता है तुम जो भी करोगी ना, वो सही ही होगा। मैं बस ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ अबीर। इसको खत्म करने का बस यही तरीका है। पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं होगा, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर हमें चाचू को पेन देना है तो ये 50 लाख के चेक पे नहीं साइन करके कुछ नहीं होगा। We'll have to hit him hard, और वहां पे जहां पे उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। ये देखो, चाचू के मंथली एक्सपेंसेस, ये उनके 3 गाड़ियों का EMI का बिल 6 लाख रुपए,
उनके इंपोर्टेड विस्की और स्कॉच का बिल 4 लाख, शॉपिंग 3 लाख, क्लब मेंबरशिप 5 लाख। और ये देखो, उनके लाडले बेटे की स्पोर्ट्स कार की डाउन पेमेंट 40 लाख और उसकी घड़ी 3.5 लाख। और ऐसे न जाने कितने सारे और बिल्स हैं। तुम्हें धीरे धीरे इन सबको रिजेक्ट करना है। तो मैडम, किससे शुरुआत करना चाहोगी? I don't care about all this. तुम ही डिसाइड कर लो, तुम्हें जो अच्छा लगे। It's my pleasure. Then let me decide. Mai, you love my choice. सुवेर की स्पोर्ट्स कार और उसकी नई वॉच। वेल डन माही। चलो, वाइफ होने की कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की तुमने। एंड ट्रस्ट मी, एक वाइफ की जो ड्यूटीज होती है, एक दिन मैं वो सारी भी पूरी करवाऊंगा तुमसे। मैं जितना समझती थी तो मुझसे भी ज्यादा स्टूपिड और इमैच्योर निकले इवान। तुम ये छोटे छोटे प्लान्स बना के खुश होते रहो, मेरे लिए और इजी होगा अपने मेन मिशन पे फोकस करना। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, हिम्मत जुटा रही हूँ। कल शायद मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन होगा अभीर। वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जिन्हें मैं भुला देना चाहती थी। वो सारी बातें दोहराई जाएंगी जिन्हें मैं अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। उंगलियां उठेंगी, तमाशा होगा, शायद मेरी नजरें शर्म से झुकना भी चाहेंगी। पर मुझे याद रखना होगा कि मुझे उन सब का सामना करना है। मुझे अपना सर ऊंचा रखना होगा अबीर। बस उसी के लिए हिम्मत जुटा रही हूँ। और अगर कोई इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देना चाहे तो उसको कहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? तुम चलना शुरू करो, मैं पीछे हूं तुम्हारे। आगे से सीधा है, फिर बाएं मुड़ना। हमला जो तुम अब करने जा रहे हो ना, बड़ा मुश्किल काम है। तुम्हें अब पीछे नहीं हटना है। और अब मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम ये कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता ना, तो शायद मैं कभी ये लड़ाई नहीं लड़ पाती अबीर। अगर तुमने हिम्मत नहीं दी होती तो शायद कभी ये कदम नहीं उठा पाती। तुम हिम्मत हो मेरी, और ताकत भी। तुम्हारी वजह से इंसाफ की ये लड़ाई लड़ पा रही हूँ। और एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। कल चाहे जो भी हो, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।